गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेईई मेंस 2019 का जो चैप्टर हमारा है मैथ्स का सेट्स एंड रिलेशन। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, टू न्यूज़पेपर्स ए एंड बी आर पब्लिश्ड इन अ सिटी। It is known that 25% of the city population read A and 20% read B. और while 8% both, उसमें से जो 25% में से 8% है वो दोनों पढ़ते हैं A टाइप का न्यूज़पेपर, और 20% जो B पढ़ते हैं उसमें भी 8% ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़ते हैं A and B. Further, 30% of those who read A but not B, but वो advertisements देखते हैं न्यूज़पेपर में. 40% ऐसे लोग हैं जो बी पढ़ते हैं बट ए नहीं पढ़ते, लेकिन वो उसमें एडवर्टाइजमेंट देखते हैं. While 50% of those both A and B look into, उसमें से 50% सिर्फ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ दोनों न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं. तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हु लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट्स. सो हमारी पहली ऑप्शन है 13.9, बी ऑप्शन है 12.8, सी ऑप्शन है 13 एंड द डी ऑप्शन इज 13.5. तो देखिए हम कैसे करेंगे. सबसे पहले क्वेश्चन को करने के लिए मेंस में करना है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है वहां पे. तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपनी वेन डायग्राम बनाएंगे. देखिए हम इस तरह बना लेते हैं. तो हमने अपनी वेन डायग्राम बनाई. तो सबसे पहले हमने अपनी वेन डायग्राम में एक ए सेट रखा, एक बी सेट रखा. ये ए टाइप का न्यूज़पेपर है, ये आपका बी टाइप का न्यूज़पेपर है. उसमें जो 25 है वो ये वाला न्यूज़पेपर है, और जो आपका 30% है, 20% वो दूसरी टाइप का, और ये वाला जो है ये आपका 8% है जो दोनों ए और बी पढ़ते हैं. अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, देखिए सबसे पहली चीज हम कैलकुलेट करेंगे कि ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ ए को पढ़ते हैं. तो ए टोटल पढ़ने जो ए भी पढ़ते हैं, ए और बी दोनों भी पढ़ते हैं, वो ऐसे कितने लोग हैं 25%. उसमें से हम 8 को माइनस कर देते हैं 8% को, तो आपके पास कितनी परसेंटेज बची. सो इट शुड बी 17%. फिर ओनली बी भी कैलकुलेट कर लो. तो बी में कितने हैं 20%, उसमें से भी 8 ऐसे लोग माइनस कर दो जो दोनों टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. तो हमारे पास कितना बचा 12%. क्लियर जी. तो आपने अब क्या कैलकुलेट करना है, हमने करना है कि ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखते हैं. तो हम एडवर्टाइजमेंट पे चलते हैं. अब अगर हमारे पास क्या था कि 30% ऐसे लोग हैं जो ए पढ़ते हैं और बी नहीं पढ़ते लेकिन एडवर्टाइजमेंट देखते हैं. फिर हमारे पास था कि 40% ऐसे लोग हैं जो बी पढ़ते हैं, ए नहीं पढ़ते लेकिन एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, और 50% और सिर्फ ए और बी की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं. तो हम उसी चीज में चलते हैं. देखिए हम कैसे जाएंगे. अगर हम जाएं कि जो ए पढ़ते हैं एंड एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि 17 इंटू 30% है, इसी 17 का 30%, तो आपका कितना आ जाएगा 0.3. सो इट विल बी 5.1%. इन द सेम वे बी वाले लोग जो बी पढ़ते हैं और एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो देखिए कितने हैं 12% का कितने परसेंट लेना है आपने 40%. इट मीन 0.4. सो इसने आपको कितनी वैल्यू दी, इट विल बी 4.8%. क्लियर जी. तो हमने वो लोग भी कैलकुलेट करने हैं जो ए एंड बी पढ़ते हैं और उसमें एडवर्टाइजमेंट देखते हैं. तो ऐसे कितने लोग हैं जो ए और बी पढ़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं. तो 8% तो लोग ऐसे हैं जो ए और बी दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और उसमें आपके पास 50% ऐसे लोग हैं जो दोनों में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं. इट विल बी 0.5. तो आपके पास कितना आया 4.0%. आगे देखो हमने क्या करना था, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन. तो टोटल ऐसे लोग, ऐसी पॉपुलेशन जो सिर्फ और सिर्फ आपकी एडवर्टाइजमेंट देखती है, दैट विल बी 5.51% प्लस 4.8% प्लस 4.0%. यस, तो करो ऐड इसको. 9.9% प्लस 4%, so it will give you 13.9%.
सो देखिए ऑप्शन है कि 13.9. यस, ए इज द ऑप्शन. यस, क्लियर. नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. यस, हियर इज द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज लेट Z be the set of integers if A is equals to, जो आपको फर्स्ट सेट दे रखा है उसमें ऐसा सेट दे रखा है in the set builder form that is x belongs to integer and condition is 2 raised to power x plus 2 x square minus 5x plus 6 is equals to 1. और दूसरा सेट भी सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है x belongs to integer where 2x minus 1 will vary from -3 to 9. तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट A क्रॉस B. आप कोई ऐसी A क्रॉस B मतलब कार्टेशियन रिलेशन निकालेंगे कितने उसमें एलिमेंट है और उसमें कितने सबसेट्स आएंगे. तो ऑप्शंस आर 2 raised to power 15, 2 raised to power 18, 2 raised to power 12, 2 raised to power 10. So let's check the option. तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास जो फर्स्ट सेट है उसमें इंटीजर वैल्यूज आनी चाहिए. तो हम इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे. हमारे पास क्या है, 2 raised to power x plus 2 x square minus 5x plus 6 is equals to 1 है. 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 raised to power 0 भी लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ. दोनों का बेस है, अगर बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वल होंगी. तो इसने आपको क्या दिया, x plus 2 x square minus 5x plus 6 is equals to 0. तो इसको फैक्टराइज करो तो आपके पास क्या आएगा, x plus 2 x square minus 2x minus 3x plus 6 is equals to 0. तो x plus 2 x minus 2 x minus 3 is equals to 0. तो चेक करो x की वैल्यूज कितनी है. x की वैल्यूज है -2, 2 and 3. इट मीन्स जो A है उसमें कौन कौन सी वैल्यूज आई आपके पास, उसमें आई -2, 2 और 3. ये आपका पहला सेट आ गया. अब दूसरा देखते हैं B. B सेट में क्या है कि 2x minus 1 एक इनइक्वालिटी दे रखी है जो -3 से 9 में जा रही है. तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं 1 को दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो -2, 2x 10. सो x को 2 से डिवाइड कर देंगे हर वैल्यू को तो -1 x 5. तो इट मीन्स x की वैल्यूज क्या आएंगी, x विल बिलोंग्स टू द इंटरवल ओपन इंटरवल -1 to 5. दोनों ही ओपन है. अब देखो इंटीजर वैल्यूज ही चाहिए तो B सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, V विल कंटेन 0, 1, 2, 3, 4. ये सबको पता है आपको कि ना तो -1 को कंटेन करेगा ना ही 5 को कंटेन करेगा. तो इसके इन बिटवीन कौन सी इंटीजर लाएगी है, 0, 1, 2, 3, 4. अब देखो, अब जो फर्स्ट है n उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 3. जो B है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 5. तो A क्रॉस B जो आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट होएगी उसमें कितने होंगे, 3 into 5 इट विल कंटेन 15 एलिमेंट्स. अगर उसमें 15 एलिमेंट्स होंगे हमने क्या कैलकुलेट करना है, सबसेट. आप सबको क्लियर है कि जो सबसेट्स होते हैं वो कितने होते हैं किसी भी सेट के, 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है क्रॉस B सेट में, इट विल कंटेन 15. सो 2 raised to power 15. So check answer is here A, 2 raised to power 15. So yes friends, next question is let A, B and C be the sets such that A intersection B is subset of C and A intersection B is empty. Then which of the following is not true? We need to check which of the following are incorrect. So first is B intersection C is not empty. If A minus B is subset of C, then A is subset of C. C union A intersection C union B is equals to C. If A minus C is subset of B, then A is subset of B. Clear friends? Let's see how to do this question. जो ऐसा क्वेश्चन होता है ना वो बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है. इसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा अपने आप को चेक करना है कि इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम ऐसी कौन सी वेन डायग्राम बनाएं कि हम करेक्ट आंसर की तरफ जा पाए, कि कौन सा आंसर बाकी 3 ऑप्शन को सही करे, एक ऑप्शन को रॉन्ग करे. सो स्टूडेंट सी, मैंने इसकी वेन डायग्राम कैसे बनाई. आपके पास एक सेट ये है दैट इज A, एक सेट और है B. अब एक ऐसा सेट जिसका A क्या है,
सबसेट, दिस सेट इज सी। क्लियर जी? तो देखो सबसे पहली ऑप्शन इन्होंने यही बोला था कि ए इंटरसेक्शन बी खाली नहीं है, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी तो है। उसके बाद जो ए इंटरसेक्शन बी है वो सी का सबसेट है। यस, तो आपका जो ये वाला पोर्शन है शेडेड वाला, ये ए इंटरसेक्शन बी है और सी का ये पार्ट है, सो इट मींस इट्स अ सबसेट। सो पहली ऑप्शन देखते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी, क्या बी और सी में कोई इंटरसेक्शन नहीं है? इंटरसेक्शन है, इट मींस वन विल नॉट बी द आंसर। सो लेट्स टुवर्ड्स द सेकंड ऑप्शन, ए माइनस बी। ए में से बी को माइनस किया, इट मींस ऐसा पार्ट जो सिर्फ और सिर्फ ए के पास हो जिसमें बी नहीं लाई करता। तो आपके पास कौन सा हिस्सा है? ये मेरा डॉटेड वाला हिस्सा आया। तो अगर डॉटेड वाला है तो ये वाला जो पार्ट है सिर्फ और सिर्फ डॉटेड वाला, इट्स अ सबसेट ऑफ सी। यस, एंड ए इज सबसेट। और अगर ये इसका हिस्सा है तो ए भी सी का सबसेट हो, इट मींस ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब सी यूनियन ए, सी यूनियन ए में कौन सा पार्ट आएगा स्टूडेंट? सिर्फ और सिर्फ सी। सी यूनियन बी में कौन सा पार्ट आएगा? ये वाला सारा पार्ट आ जाएगा। उन दोनों की जो इंटरसेक्शन है, सी यूनियन और इसकी इंटरसेक्शन कौन सी आएगी? चेक करो, सिर्फ और सिर्फ सी सेट के बराबर आएगी, इट मींस ये भी करेक्ट है। लेट्स मूव टू द फोर्थ ऑप्शन। जैसे ए माइनस सी इज सबसेट ऑफ बी। अब चेक करो, ए इज सबसेट ऑफ सी, तो ए माइनस सी इट मींस ऐसा पार्ट जो सिर्फ और सिर्फ ए के पास हो, सी के पास ना हो, तो ऐसा तो कोई पार्ट ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए तो ऑलरेडी सी का सबसेट है। इट मींस हमारी फोर्थ ऑप्शन क्या होगी स्टूडेंट्स? इनकरेक्ट। सो डी विल बी द आंसर। सो ये थे हमारे पास 2019 जेईई मेंस के सेट्स एंड रिलेशंस के क्वेश्चंस। थैंक यू।